Welcome dear students. In this video we will discuss about third civics chapter, what is government, सरकार क्या है। इस चैप्टर पर किए गए अपने क्विज के सारे क्वेश्चन भी हम अपने बाकी क्विजेस की तरह डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करें। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू फॉर देयर पीपल। लोकतांत्रिक सरकारें अपनी जनता के लिए क्या करती हैं। टेक एक्शन ऑन सोशल इश्यूज, बिल्ड द रोड्स एंड स्कूल्स, सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी और ऑल ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन हैं। बच्चों इस चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत में जो इनिशियल पेजेस हैं वहीं पर पेपर की जो हेडलाइंस हैं उनके कोलाज को देखें अगर हम, तो गवर्नमेंट के डिफरेंट वर्क्स को दिखाया गया है। इसमें किस तरीके से पावर सेक्टर को और कोल माइंस को मैनेज किया जाता है, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी जहाँ पर सामानों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं मार्केट में, उसको मैनेज करने के लिए सरकार किस प्रकार से मार्केट को भी नियंत्रित करने का प्रयास करती है, प्राइसेस को फिक्स करती है। जो मूलभूत चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिनकी आवश्यकता आम आदमी को पड़ती है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उन चीज़ों की कीमतें बहुत बेतहाशा न बढ़ जाएं, इसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो नियुक्ति है वहाँ पर इसकी भूमिका दिखाई देती है। इसके अलावा कहीं पर आपदाएं आ जाएं फ्लड के रूप में, ड्रॉट के रूप में, तो सरकार की जिम्मेदारी वहाँ पर भी हमें दिखती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और कामों को अगर हम देखें, सरकार सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी देखती है, साथ में डिफरेंट जो सोशल इश्यूज़ हैं उन पर भी निर्णय करना, टेक्स एक्शन ऑन मेनी सोशल इश्यूज़, ये सारे काम भी सरकार के जिम्मे हैं। और इनके अतिरिक्त पोस्टल और रेलवे जैसी सर्विसेज को चलाना, इनको नियंत्रित करना और इनको रेगुलेट करना, ये भी सरकार के जिम्मे का काम है। यानी सरकार का काम अपने आप में काफ़ी वृहत है। अपने क्वेश्चन में आ जाएं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सरकारें क्या करती हैं अपनी जनता के लिए। सामाजिक मुद्दों पर वो कार्रवाई भी करती हैं, सोशल इश्यूज़ पर जहाँ आवश्यकता होती है सरकार को। सड़कें और विद्यालय के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी सरकार का काम है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और उसको आपूर्ति करना जनता के लिए, ये भी सरकार का काम है। इस प्रकार जो चौथा ऑप्शन है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा सही उत्तर है, क्योंकि ये सबको समाहित करे हुए है। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी कार्य जो हैं वो सरकार के जरिए किए जाते हैं। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार का महत्वपूर्ण भाग है। निजी संगठन, होटल, संसद या निजी विद्यालय। निजी यानी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स की बात की गई है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट स्कूल या होटल की भूमिका सरकारी क्षेत्र की नहीं है, लेकिन संसद जो कि कानून बनाने का काम करती है, ये सरकार का एक अहम हिस्सा है। संसद जिसको हम जानते हैं ये लोकसभा और राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट मिलने से बनती है। यानी भारतीय संसद इन तीन रूपों में मिलकर के बनती है। लोकसभा जो कि लोअर हाउस है, जिसका चुनाव जनता खुद अपने वोट के जरिए करती है, इस सभा का चुनाव। राज्यसभा इनडायरेक्टली चुनी जाती है और इसको अपर हाउस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति महोदय, ये तीन जो सेगमेंट हैं ये मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण करते हैं और कानून बनाने की प्रक्रिया में इसका बहुत अहम योगदान है। और सरकार के महत्वपूर्ण कामों में से है कि देश के हित के लिए कानून बनाए। इसका अर्थ है कि पार्लियामेंट सरकार का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। थर्ड क्वेश्चन में आए, एट विच लेवल डज अ गवर्नमेंट वर्क। सरकार किस स्तर पर कार्य करती है। नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। सरकार इन सभी स्तरों पर काम करती है, क्योंकि सरकार के जब हम स्तरों की बात करते हैं, हमारे चैप्टर में जहाँ पर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स की भी बात की गई, यानी स्थानीय सरकारों की बात की गई है। स्थानीय सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, ग्राम पंचायतों के रूप में, और शहरी इलाकों में जब ये काम करती हैं, अर्बन म्यूनिसिपल बॉडी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूप में, शहरी निकाय के रूप में भी हमें लोकल गवर्नमेंट दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त जब हम स्टेट में बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट भी हरियाणा या असम स्टेट गवर्नमेंट के रूप में, राज्य सरकारों के रूप में, और सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर की सरकार जो केंद्र स्तर की सरकार है। इस प्रकार हमें तीन स्तर दिखाई देते हैं। लोकल लेवल यानी स्थानीय स्तर की सरकार, इसके ऊपर स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर की सरकार है, और सबसे ऊपर जो देश के लेवल पर काम करती है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, ये सबसे ऊपर के स्तर पर काम करती है। ये तीन स्तर हैं सरकारों के। नेशनल लेवल भी है, स्टेट लेवल भी है और लोकल लेवल भी है, यानी कि सभी के सभी सरकारों के स्तर हैं जो भारत में काम करती हैं। ये सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, ऑन विच लेवल डज इंडियन गवर्नमेंट टेक डिसीजन टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद यूएस।
संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए भारतीय सरकार किस स्तर की भारतीय सरकार निर्णय करेगी, नेशनल लेवल की सरकार या स्टेट लेवल की या लोकल लेवल की। ये दूसरे देश के साथ संबंध रखने के बारे में ये निर्णय है। तो ये जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और ये देश की सरकार ये काम करेगी। नेशनल लेवल की, सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट की सरकार है, ये उसका काम है दूसरे देशों के साथ संबंध को मैत्रीपूर्ण रखना। बच्चों, हमारे चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसके जरिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अलग अलग बांट करके और उसकी एक्सरसाइज करके हम ये जान सकते हैं कि किस स्तर की सरकार का काम कैसा है। हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। इसके साथ ही द डिसीजन ऑफ ये सभी अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हमें ये पहचान करनी है कि वो लोकल गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद रशिया, अभी ये उदाहरण बदला है, हमने यूएस की बात की थी, क्योंकि दूसरे देश के साथ संबंध रखने की बात है तो ये सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट का काम है। द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन वेदर टू हैव बोर्ड एग्ज़ाम इन क्लास 8 फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम कराए जाएँ या नहीं कराए जाएँ। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल यानी राज्य सरकार की बात की गई, यानी ये राज्य स्तर की सरकार का किया गया कार्य है। इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी, रेलवेज़ की जहाँ पर बात करेंगे, रेलवेज़ जो है वो केंद्र स्तर की सरकार का काम है क्योंकि भारतीय रेलवे इसके अंतर्गत काम करती है, ये सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट का काम है। द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ विलेज, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पर कुआं बनाने की बात की गई, स्वाभाविक तौर पर ये लोकल यानी स्थानीय स्तर की सरकार का काम है। डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रन पार्क इन पटना, पटना शहर में पार्क कहाँ बनाया जाए बच्चों के लिए, ये इसकी बात करनी है। यहाँ पर शहरी निकाय काम करेगा, दिस इज़ ऑल्सो लोकल बॉडी, तो ये लोकल लेवल की जो सरकार है उसका काम है ये। नेक्स्ट बात करें तो डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का यानी ये स्टेट लेवल की गवर्नमेंट का काम है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फार्मर्स को देनी है या नहीं देनी है। लास्ट वन है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपी करेंसी और 1000 रुपी नोट की। हमारा जो रिजर्व बैंक है वो नोट जारी करता है और वो सेंट्रल लेवल की इकाई है, यानी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट का ये काम है। इस प्रकार से हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को और उनके कामों को देख करके ये अनुमान कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि ये जो कार्य हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये किस लेवल की गवर्नमेंट के हैं। हम अपने क्वेश्चन में आ जाएं। यहाँ पर यूएस के साथ यानी दूसरे देश के साथ संबंध रखने की बात की गई है। यहाँ पर ये कार्य नेशनल लेवल की गवर्नमेंट का है, सेंट्रल लेवल या नेशनल लेवल गवर्नमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, ऑन विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज़ चूजन बाई द पीपल, किस स्तर की सरकार का चुनाव जनता करती है, कौन सी सरकार का, मोनार्की गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऑफ नन ऑफ दीज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की चर्चा हमारे इस चैप्टर में की गई है, जहाँ पर हमें ये दिखाया गया है कि ऐसी सरकार जिसमें अपने ऊपर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने का काम जनता खुद करती है, जिसके जरिए जनता स्वयं पर शासन करती है और खुद के द्वारा शासन करती है। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है और जनता के द्वारा शासन है। जनता अपने बीच में से एक प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि एक निर्धारित समय के लिए जनता पर शासन करते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं और इस शासन को हम डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली कहते हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहते हैं। यानी जनता का चुनाव डेमोक्रेटिक सरकारों को चुनने के लिए किया जाता है। ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। 6th क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाज पब्लिशिंग द जर्नल ऑफ यंग इंडिया स्टार्टेड, इसका प्रकाशन कब शुरू किया गया था। एक जर्नल है ये जर्नल महात्मा गांधी ने निकालना शुरू किया था 1911 से। इंग्लिश का ये जर्नल है और वीकली से निकाला जाता था, साप्ताहिक तौर पर। इसका सही उत्तर है 1911 1911 जब इसे प्रकाशित करना शुरू किया गया था। लेकिन क्योंकि हमारे इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में, लोगों को वोट का अधिकार देने के बारे में महात्मा गांधी की एक सेंटेंस की बात की गई जो कि 1931 में इसी जर्नल में प्रकाशित हुआ था, इसलिए इससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। 1931 में ये स्टेटमेंट यहाँ पर इस जर्नल में प्रकाशित हुई थी यंग इंडिया में, लेकिन वास्तव में ये जो जर्नल है ये छपना शुरू हुआ था 1919 में। 1919 में जब से ये छपना शुरू हुआ था, इसके सबसे नज़दीक का जो उत्तर है वो 1921 है, इसलिए सही उत्तर के तौर पर हम इस 1921 को ही टिक करेंगे, न कि 1931 में, जबकि महात्मा गांधी का वो स्टेटमेंट दिया गया है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राजधानी है। सबसे आसान प्रश्न है बच्चों ये। नई दिल्ली, ये हमारे देश की राजधानी है। इंडिया के मैप पर भी हम इसे लोकेट कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश हरियाणा के बीच में ये हमारी नेशनल कैपिटल है, दिस इज नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया।
दिल्ली, न्यू दिल्ली। रेड फोर्ट है बगल में, ये वो स्थान है जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री हों, वो 15 अगस्त यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन यहाँ पर ध्वजारोहण करते हैं, फ्लैग होस्टिंग होती है। और ये परंपरा 15 अगस्त 1947 जब हमने पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, उस समय में ही ये फ्लैग होस्टिंग वहाँ से की गई थी। और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए, अपने शहीदों को, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए हमारे प्रधानमंत्री हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ही ध्वजारोहण करते हैं। नई दिल्ली है हमारे देश की राजधानी। दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन विच ईयर? 1920 इज़ द राइट आंसर। 1920 है सही उत्तर। हमने इस चैप्टर में जाना यहाँ पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिटवीन 1914 टू 1918, 1914 से 1918 के बीच में विश्व युद्ध लड़े गए थे। पहला विश्व युद्ध तब लड़ा गया था। और उस दौर में क्योंकि पुरुषों के लड़ाई के मोर्चे पर जाने की वजह से महिलाओं को घरों के बाहर निकलना पड़ा, और कई सारे कामों को करके महिलाओं को यह आभास हुआ कि उनको बहुत सारे अधिकारों की आवश्यकता है, उनको अधिकार मिलने चाहिए। और इस तरह की एक मूवमेंट अमेरिका में शुरू हुई जिसको सफरेज मूवमेंट कहा गया। और उसके बाद जा कर के काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, जबकि अमेरिका 1776 से ही एक डेमोक्रेटिक देश के तौर पर देखा जाता है, लेकिन एक बहुत लंबा अंतराल 1920 में आकर के उन्होंने अपनी आधी आबादी को, यानी महिलाओं को, वोट करने का अधिकार दिया। हमारे इस प्रश्न में यही पूछा गया था। अमेरिकन वुमेन वोट का राइट कब पाती हैं? 1920 यानी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 9th क्वेश्चन, कृष्णा राज सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पंजाब। कर्नाटका इज द राइट आंसर। कावेरी रिवर के ऊपर बनाया गया ये जो डैम है, कावेरी रिवर, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में लंबे समय तक डिस्प्यूट यानी विवाद का कारण रही है, इसके ऊपर कृष्णा राज सागर डैम बना है कर्नाटका ने। ये कर्नाटका में बना हुआ कृष्णा राज सागर डैम का एक चित्र है। सही उत्तर है कर्नाटका। लास्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? बच्चों, हमारे चैप्टर में जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात की गई है, वहीं पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को भी समझाया गया है। इसका अर्थ है दैट मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन अ कंट्री आर अलाउड टू वोट, यानी सभी वयस्क जो नागरिक हैं भारत में, ये जो एज बार है वो 18 ईयर है, यानी 18 साल के ऊपर होने पर, 18 साल का पूरा हो जाने पर किसी व्यक्ति को हम एडल्ट मानते हैं, वयस्क मानते हैं, और वो व्यक्ति वोट करने का अधिकार पा जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हम इसी को कहते हैं। एडल्ट कैन वोट। दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों, इस तरीके से हमने सिविक्स के अपने चैप्टर को भी रिवाइज किया इनके सारे क्वेश्चंस के जरिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।